दोस्तों अलसी के लड्डू खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। सो इस वीडियो में हम बनाएंगे अलसी के असली लड्डू बनाने का सबसे आसान तरीका। आप इन्हें घर पर ही इस्तेमाल होने वाली 6 चीज़ों से बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं अलसी के लड्डू बनाने का तरीका। दोस्तों सबसे पहले हमने लिए हैं 4 कटोरी अलसी के बीज। इसके साथ ही हमने लिए हैं 4 कटोरी मखाने। इसके अलावा हमने लिया है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गुड़। तो दोस्तों गुड़ आप भेली वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने लिया है आधा कटोरी नारियल का बारीक बुरादा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नारियल का बुरादा लिया है। इसके साथ ही हमने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी गोंद और इसके साथ ही हमने लिया है आधा कटोरी बादाम। तो सिर्फ दोस्तों हमें इतना ही सामान चाहिए होगा। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, हम सिर्फ 6 ही चीज़ों से अलसी के लड्डू बनाएंगे। तो आइए जानते हैं अलसी के लड्डू बनाने का तरीका। अब हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई को रख दिया है गैस चूल्हे पर। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा घी डालना होगा। तो दोस्तों आप घी देसी या फिर डालडा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी इसमें डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे घी काफ़ी गर्म हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें अलसी के बीजों को डालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अलसी के बीज इसमें डाल दिए हैं। तो अब हमें करना क्या होगा, इन अलसी के बीजों को थोड़ा सा फ्राई करना होगा। दोस्तों इन अलसी के बीज में थोड़ा सा आवाज़ आपको आएगी चटक टाइप की। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इनको भून लेना होगा क्योंकि ये कच्चे बीज होते हैं। तो चलिए हम घी में इनको अच्छी तरीके से आपको भून कर दिखाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे अलसी के बीज अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब हमें दोबारा से नॉन स्टिक कढ़ाई को गर्म करना है। इसके बाद हम इसमें फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया है, आप देसी या फिर डालडा दोनों में से किसी भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर घी काफ़ी गर्म हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मखाने डालेंगे। तो यहाँ पर हमने घी में मखानों को डाल दिया है और इसके बाद हमें इनको भी फ्राई करेंगे। तो चलिए हम मखानों को चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर हमें हल्की आंच पर इसको करना है क्योंकि अगर हम आंच को तेज़ रखेंगे गैस की तो यहाँ पर एक जल भी सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अब इसके साथ ही दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे कि हम मखानों को फ्राई करेंगे, इसी में हमें जो हमारे पास बादाम मौजूद हैं उन बादाम को भी हमें इसमें डाल देना होगा। दोस्तों अगर आप इसमें कोई और मेवा डालना चाहते हैं जैसे कि काजू वगैरह तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें फिर से कढ़ाई को गर्म करना है और दोबारा से इसमें घी को डाल देना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे हमने कढ़ाई में घी को डाल दिया है। अभी थोड़ी सी देर में गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर घी काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हमें करना क्या होगा, इसमें गोंद डालना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर गोंद डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये जो गोंद होता है ये खीलों की तरह खिल जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और दोस्तों ये थोड़ा सा चटकता भी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा और ये थोड़ी ही देर में खीलों की तरह हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे खीलों की तरह अच्छी तरीके से खिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम एक बार फिर से कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखेंगे और दोबारा से इसमें घी डालेंगे। तो घी दोस्तों थोड़ी ही देर में गर्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे घी काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसमें गुड़ डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स होने देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे हमने गुड़ के यहाँ पर ढेले डाले हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा आप गुड़ को यहाँ पर तोड़कर डालिए, ये काफ़ी अच्छी तरीके से फिर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे हमने गुड़ को इसमें डाल दिया है तो ये अच्छी तरीके से टूट नहीं रहा है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है। तो आप क्या करेंगे, गुड़ का चूरा करके इसमें डालिए तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम गुड़ को इसमें मिक्स कर लेते हैं। और दोस्तों गुड़ को आपको ज़्यादा गाढ़ा अभी फ़िलहाल नहीं करना है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर गुड़ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमारे पास जो अलसी के बीज हैं इनको हमें बारीक पीसना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मिक्सी के जार में इसको डाल देना है सभी बीजों को और अच्छी तरीके से इनको बारीक कर लेना है। लेकिन दोस्तों याद रखें आपको इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे अभी ज़्यादा बारीक नहीं है तो हम इसे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो अलसी के बीज है हमने इनको बारीक पीस लिया है। लेकिन दोस्तों याद रखें ज़्यादा बारीक नहीं पीसने चाहिए। अब इसके बाद हमें करना क्या होगा दोस्तों, हमें लेने होंगे मखाने। तो हमें मखानों को भी इसमें बारीक पीसना होगा और दोस्तों हमने इसमें मेवा भी ऐड कर रखी है। तो आप यहाँ पर अगर कोई और मेवा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें इनको आपको ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अगर आप इनको ज़्यादा बारीक करेंगे तो लड्डू बनाते टाइम आपको दिक्कत आएगी। ये अच्छी तरीके से लड्डू इसके नहीं बन पाएंगे। तो इनको थोड़ा आपको मोटा ही रखना है। तो चलिए हम इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर मिक्सी में हमने इसको बारीक पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी अलसी के बीज के साथ ही मिला देंगे। तो चलिए हम इसको भी मिक्सी से निकाल कर अलसी के बीजों में डाल देते हैं।
अब इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, हमें दोबारा से मिक्सी के जार को लेना होगा और यहाँ पर जो हमारे पास गोंद है, जो हमने गोंद की खीलें बनाई हैं, उन गोंद को भी हमें अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना होगा। तो दोस्तों हमें करना क्या होगा, सबसे पहले मिक्सी के जार में से डालना है और इसे भी हमें बारीक कर लेना है। तो चलिए हम गोंद को भी बारीक करेंगे और इन दोनों चीज़ों में इसको भी मिला देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से बारीक हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम मखाने और बीज के साथ मिला देंगे। तो जैसे कि आप दोस्तों देखेंगे हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सिर्फ गोला ही बचा है, जो हमारे पास नारियल का बुरादा है। उस नारियल के बुरादे को भी हमें इसमें डालना होगा। तो चलिए हम नारियल के बुरादे को भी इसमें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने नारियल का बुरादा भी इसमें डाल दिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है दोस्तों। इसके बाद अब जो हमारा इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़रूरी काम है वो अब हमें करना है। तो हमें करना क्या है, जो हमने गुड़ तैयार किया था उस गुड़ को हमें इन चीज़ों पर मिलाना होगा। तो जैसे कि आप देखेंगे गुड़ यहाँ पर काफ़ी पतला है, तो यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा आपको नहीं करना है क्योंकि आपको गुड़ को इन चीज़ों में मिलाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इसको आपको इतना ही गाढ़ा रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस गुड़ को हमें इन सभी चीज़ों में मिलाना होगा। तो गुड़ काफ़ी गर्म है यहाँ पर, क्योंकि अगर गुड़ ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा, तो इसे हमें थोड़ा गर्म ही इसमें डालना है। तो यहाँ पर हमने गुड़ को इसको भी में डाल दिया है। अब हम चम्मच की मदद से इस सभी चीज़ों को गुड़ के साथ मिलाएंगे। तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका था अलसी के लड्डू बनाने का। तो यहाँ पर हमने गुड़ को भी इन सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये मिक्स अच्छे तरीके से हो जाएगा तो हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा हम इसमें हाथ पर घी लगाएंगे और इसके बाद इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों इसके लड्डू बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपके यहाँ पर लड्डू आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, आप इनको खाइएगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बेनिफिट भी बता दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप घर पर ही अलसी के लड्डू बना सकते हैं और यहाँ पर मात्र 6 चीज़ें ही आपकी लगेंगी और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और आपके बहुत सारे लड्डू भी बन जाएंगे। आप इनको खाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अलसी के लड्डू घर बैठे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको किसी और रेसिपी के बारे में जानना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब तक हमारे चैनल पर लगभग 65 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।